आप जहां भी जाए प्यार फैलाएं। कोई भी कभी भी आपके पास बिना खुश हुए ना आए। भगवान गरीबी नहीं बनाता है, हम करते हैं क्योंकि हम साझा नहीं करते हैं। दुनिया के साथ समस्या यह है कि हम अपने परिवार का दायरा बहुत छोटा बना लेते हैं। जब आप जानते हैं कि ईश्वर आपसे कितना प्यार करता है तो आप केवल उस प्यार को बिखेरते हुए अपना जीवन जी सकते हैं। जीवन एक अवसर है, इससे लाभ लें। जीवन सौंदर्य है, इसकी प्रशंसा करें। जीवन एक सपना है, इसे साकार करें। इस दुनिया में एक रोशनी है, एक चंगाई देने वाली आत्मा जो हमारे सामने आने वाले किसी भी अंधेरे से अधिक शक्तिशाली है। जब कष्ट होता है, बहुत अधिक पीड़ा होती है तो हम कभी कभी इस शक्ति को खो देते हैं। फिर अचानक सामान्य लोगों के जीवन के माध्यम से आत्मा का उदय होगा जो एक कॉल सुनते हैं और असाधारण तरीके से उत्तर देते हैं। दयालु शब्द छोटे और बोलने में आसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी गूंज सचमुच अंतहीन होती है। दर्द होने तक प्यार करो। सच्चा प्यार हमेशा दर्दनाक होता है और दर्द होता है तब यह वास्तविक और शुद्ध होता है। सुख की कोई कुंजी नहीं है, दरवाजा हमेशा खुला है। यदि आप महान कार्य नहीं कर सकते तो छोटे कार्यों को बड़े प्रेम से करें। बड़े प्रेम से न कर सको तो थोड़े प्रेम से करो। यदि आप उन्हें थोड़े प्यार से नहीं कर सकते हैं तो वैसे भी करें। मैं कोई बड़ा काम नहीं करता, मैं छोटे छोटे काम बड़े प्यार से करता हूं। हमें अपने घरों को करुणा का केंद्र बनाना चाहिए और अंतहीन क्षमा करना चाहिए। जीवन के अंत में हमें इस बात से आंका नहीं जाएगा कि हमने कितने डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, हमने कितना पैसा कमाया है, हमने कितने बड़े काम किए हैं। हमारा न्याय, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बेघर था और तुमने मुझे ठहराया। बहुत से लोग हैं जो बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं। इस पल में खुश रहो, यही काफी है। हमें प्रत्येक क्षण की आवश्यकता है, इससे अधिक नहीं। मैं मानता था कि प्रार्थना चीजों को बदल देती है, लेकिन अब मुझे पता है कि प्रार्थना हमें बदलती है और हम चीजों को बदलते हैं। ईश्वर की दया की जीवंत अभिव्यक्ति बनो। आपके चेहरे पर दया, आपकी आंखों में दया, आपकी मुस्कान में दया। हम शारीरिक रोगों को दवा से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अकेलेपन, निराशा और नाउम्मीदी का इलाज केवल प्रेम है। दुनिया में कई ऐसे हैं जो रोटी के एक टुकड़े के लिए मर रहे हैं, लेकिन कई और भी हैं जो थोड़े से प्यार के लिए मर रहे हैं। जब आपके पास परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं बचा है, तो आपके पास फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। मौन के हृदय में प्रार्थना है। प्रार्थना के केंद्र में विश्वास है। विश्वास के केंद्र में जीवन है। जीवन के मूल में सेवा है। जब तक आपने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, तब तक किसी भी असफलता से स्वयं को निराश न होने दें। बड़े प्यार से की गई छोटी छोटी चीजें दुनिया को बदल देंगी। छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहें, क्योंकि उन्हीं में आपकी शक्ति निहित है।
हर बार जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो ये प्रेम की क्रिया है, उस व्यक्ति को उपहार है, एक सुंदर चीज है। यदि आप वह देते हैं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है तो ये देना नहीं है। हमें ईश्वर को खोजने की आवश्यकता है और वो शोर और बेचैनी में नहीं पाया जा सकता। ईश्वर मौन का मित्र है। देखें कि कैसे प्रकृति, पेड़, फूल, घास मौन में बढ़ती है। सितारों, चंद्रमा और सूर्य को देखें, वे कैसे मौन में चलते हैं। आत्माओं को छूने में सक्षम होने के लिए हमें मौन की आवश्यकता है। हम में से कोई भी मेरे सहित कभी भी महान कार्य नहीं करता है, लेकिन हम सभी छोटे छोटे काम कर सकते हैं, बड़े प्यार से, और साथ में हम कुछ अद्भुत कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके द्वारा किया गया अच्छा कार्य कल याद ना रहे, वैसे भी अच्छा करो, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दे, और हो सकता है कि यह कभी भी पर्याप्त ना हो, वैसे भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे, क्योंकि आप देखते हैं अंत में यह आपके और भगवान के बीच है। ये किसी भी तरह से कभी आपके और उनके बीच नहीं था। प्यार की शुरुआत सबसे करीबी लोगों की देखभाल करने से होती है जो घर पर है। यदि आप लोगों का न्याय करते हैं तो आपके पास उन्हें प्यार करने का समय नहीं है। बहुत सारे धर्म हैं और हर एक के पास भगवान का अनुसरण करने के अपने अलग तरीके हैं। मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। यीशु मेरा ईश्वर है। यीशु मेरा जीवन साथी है। यीशु मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा एकमात्र प्रेम है। यीशु मेरा सब कुछ है। यीशु मेरा सब कुछ है। संख्या के बारे में कभी चिंता न करें। एक समय में एक व्यक्ति की मदद करें और हमेशा अपने निकटतम व्यक्ति से शुरुआत करें। जब हम हत्याओं, युद्धों या घृणा के बारे में सुनते हैं तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यदि एक मां अपने ही बच्चे को मार सकती है तो हमारे लिए एक दूसरे को मारने के अलावा क्या बचा है? मैं लिखने वाले भगवान के हाथ में एक छोटी सी पेंसिल हूं जो दुनिया को एक प्रेम पत्र भेज रहा है। मैंने विरोधाभास पाया है कि यदि आप दर्द होने तक प्यार करते हैं तो कोई और चोट नहीं हो सकती, केवल अधिक प्यार। कोमलता से बोलो। आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में, आपकी मुस्कान में, आपके अभिवादन की गर्मजोशी में दया हो। हमेशा खुशमिजाज मुस्कान रखें। न केवल अपनी देखभाल करें बल्कि अपना दिल भी दें। कुछ लोग हमारे जीवन में आशीर्वाद के रूप में आते हैं, कुछ आपके जीवन में सबक के रूप में आते हैं। यदि आप निराश हैं तो ये गर्व का संकेत है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपको अपनी शक्ति पर भरोसा है। आपकी आत्मनिर्भरता, आपका स्वार्थ और आपका बौद्धिक अभिमान उनके आपके हृदय में वास करने के लिए आने को रोकेगा, क्योंकि जो पहले से ही भरा हुआ है उसे परमेश्वर नहीं भर सकता। ये बहुत ही सरल है। मैं अकेले दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं कई लहरें पैदा करने के लिए पानी में एक पत्थर फेंक सकता हूं। आपका असली चरित्र सबसे सटीक रूप से इस बात से मापा जाता है कि आप उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रेम की भूख को मिटाना रोटी की भूख से कहीं अधिक कठिन है। भगवान हमसे सफल होने की अपेक्षा नहीं करता, वो केवल ये चाहता है कि आप प्रयास करें। प्रार्थना नहीं पूछ रही है। प्रार्थना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, उसके स्वभाव में और अपने हृदय की गहराई में उसकी वाणी को सुनना है।
इस बात की चिंता न करें कि दुनिया में समस्याएं क्यों हैं, बस लोगों की जरूरतों का जवाब दें। अपने में सबसे छोटे को ढूंढना और उन्हें यीशु की तरह मानना ही सबसे बड़ी पूजा है। सामान्य कार्य असाधारण प्रेम से करें। मैं वो कर सकता हूं जो तुम नहीं कर सकते, तुम वो कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता, साथ मिलकर हम महान कार्य कर सकते हैं। यदि आप विनम्र हैं तो कुछ भी आपको स्पर्श नहीं करेगा, न ही प्रशंसा और न ही अपमान, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या हैं। परमेश्वर ने मुझे सफल होने के लिए नहीं बुलाया, उसने मुझे विश्वास योग्य रहने के लिए बुलाया है। आइए हम दुनिया को जीतने के लिए बम और बंदूकों का इस्तेमाल न करें। आइए हम प्रेम और करुणा का प्रयोग करें। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। सबसे बड़ा अच्छा वह है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो घर जाइए और अपने परिवार से प्यार कीजिए। कल चला गया, कल अभी तक नहीं आया है। हमारे पास केवल आज है, हमें शुरू करने दें। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सागर में एक बूंद मात्र है, लेकिन उस खोई हुई बूंद के कारण सागर कम होगा। अमेरिका में अकाल पड़ा है, भोजन का नहीं, प्रेम का, सत्य का, जीवन का अकाल है।